हाय गाइस, मैं हूं पल्लवी एंड वेलकम बैक टू द चैनल फटाफट सीखो एंड वेलकम बैक टू द वेरी इंपॉर्टेंट इन्वेंशन सीरीज दैट हैड बीन स्टार्टेड ऑन द चैनल। आज ये उसका लास्ट और फाइनल पार्ट है। इसके पहले इसके 2 पार्ट्स चैनल पे ऑलरेडी आ चुके हैं। मैं उनका लिंक आपको कमेंट बॉक्स में पिन कर दूंगी। बहुत ही सिंपल मेमोरी ट्रिक्स के साथ आपको सारे के सारे इन्वेंशंस याद कराए जा रहे हैं, जिन्हें बस एक बार आप सुन भी लोगे ना तो एग्जाम में करेक्ट ऑप्शंस आराम से टिक कर पाओगे। और साथ ही आपको रिवाइज करने के लिए मेरे टेलीग्राम चैनल पे इसका पीडीएफ भी प्रोवाइड कर दिया गया है। चैनल का लिंक ऑल्सो यू कैन फाइंड इन द पिन्ड कमेंट, जहाँ से यू कैन ज्वाइन इट एंड स्टे अपडेटेड कि फटाफट सीखो पे कौन कौन सी वीडियोस अपलोड हुई हैं। So let's start with today's first invention, which is periodic table by Dmitry Mendeleev. तो आपको पीरियोडिक टेबल के बारे में तो आप जानते ही होंगे, और उसमें क्या थे ना, कुछ फ्यूचर में डिस्कवर होने वाले एलिमेंट्स के लिए कुछ स्पेसेस भी छोड़े गए थे। स्पेसेस छोड़े यानी लीव किए गए थे। तो लीव से आप याद कर लो कि पीरियोडिक टेबल बाय मेंडलीव। ओके, नेक्स्ट इन्वेंशन वी हैव पेट्रोल कार बाय कार्ल बेंज। तो एक तो यहाँ पे भी कार आ रहा है और यहाँ पे भी कार आ रहा है, इससे आप रिलेट कर सकते हो। नहीं तो बहुत ही फेमस ब्रांड है मर्सिडीज बेंज, आपको पता होगा कि वो कार की एक फेमस ब्रांड है, तो बेंज से भी आप पेट्रोल कार रिलेट कर सकते हैं। नेक्स्ट इज पोलियो वैक्सीन बाय जोनास एडवर्ड सॉल्क। अनफॉर्चुनेटली पोलियो में क्या होता है ना, लेग्स पैरालाइज हो जाते हैं या फिर बहुत वीक हो जाते हैं, सो पीपल कैन नॉट वॉक प्रॉपरली। तो वॉक से हो गया सॉक, and therefore polio vaccine by Jonas Edward Salk. Next is photometer by Edward Charles Pickering. देखिए, जब भी आपके घर में कोई फंक्शन होता है, आप याद करो, आप क्या करते हो, फोटोग्राफर हायर करते हो। उसके बाद वो फोटोग्राफर आपकी बहुत सारी पिक्स, बहुत सारी फ़ोटोज़ खींचता है। फाइनली उन डिजिटल फ़ोटोज़ से आप कुछ सेलेक्टेड फ़ोटोज़ पिक करते हो और एल्बम बनवाते हो। तो फ़ोटोज़ को आपने पिक किया, दैट इज़ फोटोमीटर बाय एडवर्ड चार्ल्स पिकरिंग। ओके, वैसे मैं आपको नॉलेज के लिए बता दूं कि फोटोमीटर होता क्या है। वो एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है विच इज़ यूज्ड फॉर मेजरिंग द इंटेंसिटी ऑफ लाइट। कभी इसका यूज़ भी एग्जाम में पूछ सकता है, तो ये एक्स्ट्रा एडिशनल इन्फॉर्मेशन मैंने आपको यहाँ पे दे दी। नेक्स्ट है प्रिंटिंग मशीन बाय जोहानस गुटेनबर्ग। अच्छा, इस ट्रिक से ना आई एम श्योर आप सभी स्टूडेंट्स बहुत अच्छे से कनेक्ट कर पाएंगे। आप जब भी देखिए, ध्यान करिए, कोई स्टडी मटेरियल प्रिंट करवाना होता है, फिर आप उसके लिए फ़ोटोकॉपी शॉप्स पर जाते हो, तो सारी शॉप्स में थोड़ी छोटी होती हैं और वहाँ पे बहुत भीड़ लगी होती है, बहुत ज़्यादा टाइम लगता है प्रिंट होने में। तो कभी कभी आपको घुटन सी महसूस होने लगती है कि भैया कब प्रिंट करके दोगे आप मेरा मटेरियल। तो आपको घुटन हुई प्रिंट कराने में देयरफॉर गुटेन, सो गुटेनबर्ग फॉर प्रिंटिंग मशीन। नेक्स्ट इन्वेंशन इज रेडियो बाय मार्कोनी। अच्छा, इंडिया में जनरली बहुत फ़नी चीज़ लोग घर में करते हैं, कभी आप ध्यान दीजिएगा, शायद आपने भी किया हो। कोई डिवाइस, या ख़ास करके फिर जब आपका जो टीवी रिमोट, एसी रिमोट जब नहीं चलता है, तो आप क्या करते हो, या तो आप उसे हाथ पे 1-2 बार पीटेंगे या फिर 1-2 बार पैर पे पीटेंगे, तो वो सच में चलने भी लगता है। तो आप देखो कि रेडियो भी जो है वो पुराने किस्म की डिवाइस है, और इमेजिन करो कि वो चल नहीं रही है। तो आपने क्या किया, उसको एक एल्बो मारी। एल्बो मतलब कोहनी मारी। एल्बो को हिंदी में कोहनी कहते हैं ना, तो कोहनी आपने मारी और वो रेडियो चलने लगा, इसलिए रेडियो बाय मार्कोनी। नेक्स्ट जो इन्वेंशन है दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एंड बहुत ही फेमस इन्वेंशन है, ये रेडियम बाय मैरी क्यूरी एंड पियरे क्यूरी। आई थिंक मैक्सिमम आप में से सबको ये पता भी होगा, बट स्टिल इफ़ यू वांट सम ट्रिक सो आई विल टेल यू। आपने रोड्स पे देखी, यहाँ पे एक इमेज लगी हुई है, रोड्स पे आपने जो है वो रेडियम इस तरीके से कुछ लगा हुआ देखा होगा। फिर हाईवेज होते हैं, उनकी रेलिंग्स होती है, उस पर लगा देखा होगा। तो जब आप छोटे रहोगे बचपन में, आपको क्यूरियोसिटी हुई होगी कि आखिर ये क्या ऐसी चीज़ है जो इतनी चमक रही है। तो क्यूरियोसिटी से क्यूरी, एंड देयरफॉर रेडियम बाय मैरी एंड पियरे क्यूरी। नेक्स्ट इन्वेंशन क्या है, रबर बाय चार्ल्स गुडियर। अच्छा, पहले आपको मैं बता दूं कि वल्कनाइज्ड रबर क्या होता है। तो जब हम रबर को सल्फ़र के साथ हीट करते हैं ना, उसकी इलास्टिसिटी इम्प्रूव करने के लिए, उसकी हार्डनेस इम्प्रूव करने के लिए, ठीक है, टेंसाइल स्ट्रेंथ इम्प्रूव करने के लिए, तो एक तरीके का बेटरमेंट जब हमें रबर का करना होता है, उस प्रोसेस को हम कहते हैं वल्कनाइजेशन। अब आपको याद करना है कि ये किसने डिस्कवर किया, तो चार्ल्स गुडियर ने। तो यहाँ पे एक इमेज आप इमेजिन करो कि इस तरीके से 4 कोई चीज़ थी या फिर 4 स्टिक्स थी, और उन चारों को आपने ये रबर बैंड से बांध दिया। तो रबर से आपने क्या किया, 4 चीज़ों को बांध दिया, देयरफॉर चार्ल्स गुडियर।
नेक्स्ट क्या है, रॉकेट इंजन बाय रॉबर्ट एच गोडर्ड। रॉकेट में देखिए रॉक आ रहा है, यहाँ पे एक देखिए इमेज है रॉक की। अब उससे आपका पैर जाके टकरा गया, तो जब चट्टान से पैर टकराएगा तो पैर आपका क्या होगा, दर्द होगा। सो रॉकेट में रॉक और गोडार्ड में दर्द, देयरफॉर रॉकेट इंजन बाय रॉबर्ट एच गोडार्ड। ओके, नेक्स्ट इन्वेंशन इज रेडार बाय रॉबर्ट वॉटसन। रेडार पहले समझो क्या होता है, उसको फुल फॉर्म क्या होता है, रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग। ये भी कभी कभी छोटे मोटे कोई एग्जाम्स में वन लाइनर क्वेश्चन की तरह पूछ लिया जाता है। इसमें क्या होता है, रेडियो वेव्स आर सेंट टू डिटेक्ट द पोजीशन ऑफ सम मूविंग ऑब्जेक्ट, जैसे कि शिप हो गई, एयरक्राफ्ट हो गया, वो मूव हो रही है तो उसकी पोजीशन क्या है, वेलोसिटी क्या है, इस टेक्निक से हम जान लेते हैं। तो इसको आप कैसे सोच सकते हो कि यानी इससे हम कोई ऑब्जेक्ट डिटेक्ट कर पा रहे हैं, पकड़ पा रहे हैं, है ना। जो भी रडार में आ जाएगा वो रॉबरी तो नहीं कर पाएगा। ऐसे रिलेट करो कि भाई यहाँ पे कुछ हो रहा था, ये पुलिस के रडार में आ गया, चोर पकड़ा गया और रॉबरी नहीं हो पाई। तो रडार बाय रॉबर्ट वॉटसन। गाइस ये सब बहुत छोटे छोटे सिंपल से ट्रिक है, बस एक बार सुन के दिमाग में बैठाते चलो, आपका ये टॉपिक ना बहुत ईजिली प्रिपेयर होने वाला है। चलिए इसी के साथ हम नेक्स्ट इन्वेंशन पे चलते हैं, विच इज सेफ्टी रेजर बाय जिलेट। आपने बहुत ज़्यादा टीवी में एड्स देखी होंगी, यूज़ भी किया होगा। सो रेजर की बहुत फेमस कंपनी है जिलेट। आई डोंट थिंक दैट देयर इज एनी ट्रिक नीडेड टू लर्न दिस। नेक्स्ट इज स्पेक्ट्रोस्कोप बाय बंसन एंड किरचॉफ। सॉरी गाइज, इसके लिए सच में कुछ भी मुझे रिलेट नहीं हो पा रहा था, कोई ट्रिक नहीं सूझ रही थी, तो आप प्लीज़ इसे डायरेक्ट लर्न कर लो। या फिर अगर आपको कोई भी ट्रिक आ रही है ना, अगर आप इसको किसी भी तरीके से ईजी बना सकते हो याद करना, सो प्लीज़ डू कॉमेंट इन द कॉमेंट सेक्शन ताकि दूसरों की भी हेल्प हो पाए। नेक्स्ट इन्वेंशन नंबर 13 इज स्टीम इंजन बाय जेम्स वॉट। देखिए जो इंजन का पावर या किसी भी चीज़ के पावर को मेजर करने की यूनिट क्या होती है, वॉट होती है। तो इंजन को जो है वो जब स्टीम चला रही है तो हमें मेजर करना है कि ये किस पावर के साथ इंजन को चला रही है, इसलिए स्टीम इंजन बाय जेम्स वॉट। ओके, नेक्स्ट इज सबमरीन बाय कॉर्नेलिस ड्रेबल। अच्छा, सबमरीन आप सबको पता है क्या होता होगा, वो अंडर वाटर ऑपरेशन में काम आती है ना, ये अंडर वाटर भी वर्क कर सकती है। तो आप ऐसे इमेजिन करो कि पानी था, उसमें कोई डूब रहा था, सबमरीन गई उसे बचाने के लिए और उसने बेल बजाई कि आई हैव फाउंड द पर्सन, प्लीज़ टेक दिस आउट। तो सबमरीन जो है पानी के नीचे से वार्निंग बेल बजा रही है, देयरफॉर ड्रेबल। नेक्स्ट है स्कूटर बाय जी ब्रॉडशॉ। आपको पता है 1980s इनिशियल 90s का ऐसा टाइम था जब स्कूटर के लिए भी रियली प्रॉपर बुकिंग करनी होती थी। वो बजाज की स्कूटर वगैरह आती थी, आपको याद होगा, और वो भी आपको 8-9 महीने 1 साल वेटिंग पीरियड के बाद मिलती थी। तो जिसको वो स्कूटर मिल जाती थी ना, वो अपने आप को बिल्कुल बादशाह, बिल्कुल राजा समझता था। सो स्कूटर से ये स्टोरी याद करके हो गया ब्रैडशॉ। नेक्स्ट इन्वेंशन इज सेक्सटेंट बाय जॉन कैम्बल। पहले आप सेक्सटेंट समझ लो होता क्या है। ये एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जो हॉराइजन और कोई भी सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट जैसे कि मून हो गया, सन हो गया, इनके बीच का एंगल स्टडी करने के लिए यूज़ होता है। ठीक है, एंगल को हम थीटा से डिनोट करते हैं ना, तो ये एंगल स्टडी करने के लिए ये इंस्ट्रूमेंट यूज़ होता है। अब इसको आप याद कैसे करोगे, सॉरी गाइस, यहाँ पे मैंने बेल को येलो कर दिया है, इट शुड बी एक्चुअली कैंप, क्योंकि मैं कैंप से रिलेट करूँगी। तो जब भी आप टेंट लगाते हो, यहाँ पे आप इमेज देख पा रहे हो, ये एक टेंट लगा हुआ है, तो जब भी आप कैंपिंग के लिए जाते हो आप टेंट लगाते हो। ठीक है, इसलिए सेक्सटेंट से हो गया जॉन कैम्पबेल। नेक्स्ट है स्टेथोस्कोप बाय रेने लेनेक। ये देखिए यहाँ पे स्टेथोस्कोप की एक इमेज लगी हुई है। ये आप कहाँ देखते हो, हमेशा आपको जनरली जो है वो डॉक्टर्स के नेक में मिलता है, तो चूँकि डॉक्टर्स के नेक में मिलता है इसलिए लेनेक। नेक्स्ट है सीविंग मशीन बाय एलियास होव। इसमें आप इसको ऐसे लर्न करो कि आलिया भट्ट, शी इज़ अ वेरी फेमस एक्ट्रेस, है ना, तो उनके कपड़े कहाँ से ले जा रहे हैं, सीविंग मशीन पे से ले जा रहे हैं, तो ये आपको लर्न हो जाएगा। नेक्स्ट है टेलीफोन बाय ग्राहम बेल। तो जब टेलीफोन रिंग होता है तो घंटी बजती है, तो घंटी क्या होती है, बेल, देयरफॉर टेलीफोन बाय ग्राहम बेल। थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन बाय चार्ल्स डार्विन। चार्ल्स ने समझाया था दैट हाउ न्यू स्पीशीज आर बोर्न एंड हाउ स्पीशीज आर चेंज्ड ओवर टाइम। तो ऐसे याद करो कि 4 लोगों का इवोल्यूशन हुआ। ठीक है, अच्छा 4 आपने और कहाँ पढ़ा था, किसकी डिस्कवरी में, तो याद करो वल्कनाइज्ड रबर में, उनका नाम आपने याद किया था ना, चार्ल्स गुडियर।
सो हाउ टू डिफ्रेंशिएट बिटवीन दीज टू, मान लीजिए ऑप्शन में दोनों दे दे, चार्ल्स गुडियर भी दे दे और चार्ल्स डार्विन भी दे दे, तो वहाँ पर हमने 4 लोगों को बांध दिया था, 4 स्टिक्स को बांध दिया था, तो वहाँ जो है वो चारों स्टिक अलग अलग नहीं होंगे, तो ये गुड बात हो गई ना, तो गुड बात हो गई तो गुडियर, और जो बचा चार्ल्स डार्विन, यहाँ पे थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन में चार्ल्स डार्विन। नेक्स्ट इन्वेंशन है थर्मोमीटर, मर्क्यूरी थर्मोमीटर एक्चुअली बाय फ़ारेनहाइट। तो ये तो हम लोग रोज़मर्रा के जीवन में ही यूज़ करते हैं, भगवान ना करे, पर अगर किसी को भी फीवर आता है तो वी मेजर आर टेम्परेचर यूजिंग द मर्क्यूरी थर्मामीटर, है ना। तो उसकी जो हम रीडिंग देखते हैं कि हमारा बॉडी का टेम्परेचर ठीक है 98 डिग्री 99 डिग्री, वो क्या एक्चुअली वो फ़ारेनहाइट ही होता है, तो ये तो बहुत ही कॉमन है, एंड देयरफॉर ये इन्वेंशन यहाँ पे कंप्लीट। नेक्स्ट इज ट्रांजिस्टर। अब ट्रांजिस्टर के देखिए 3 डिस्कवरर्स थे, जॉन बार्डीन, विलियम शॉकली एंड वॉल्टर ब्रेटन। अभी आप कैसे याद करोगे? ट्रांजिस्टर को आप ऐसे इमेजिन करो ना कि ये ख़राब हो गया, यानी कि बर्बाद हो गया, बर्बाद से बार्डीन, तो ट्रांजिस्टर क्या हो गया? बर्बाद हो गया, इसलिए अब उससे करंट यानी कि शॉक लग सकता है ना, और ब्रेन पे भी असर पड़ सकता है। सो ब्रेटन से हो गया, ब्रेन पे भी असर पड़ सकता है, शॉक लग सकता है, क्यों? क्योंकि ट्रांजिस्टर बर्बाद यानी बर्डीन हो गया है। ये इस तरीके से आप तीनों ऑप्शंस बहुत ईजिली रिमेंबर कर सकते हो। नेक्स्ट इज टाइपराइटर बाय क्रिस्टोफर लथम शोल्स। टाइपराइटर देखिए एक बहुत ही पुरानी डिवाइस है, बहुत पहले इसको यूज़ करते थे, अब तो जनरली मैक्सिमम काम सारे आपके कंप्यूटर के कीबोर्ड से ही हो जाते हैं। तो चूँकि पुरानी चीज़ों को या फिर जो चीज़ ख़त्म होने वाली होती है, लेट हम लोग बोलते हैं ना, सो लेट से लैट आप याद करो, इसलिए क्रिस्टोफर लथम शोल्स। अगला क्या है? ट्रांसफॉर्मर बाय ऑटो ब्लैथी। आपने बहुत बार देखा होगा रोड पे, देखिए जो इस तरीके के ट्रांसफॉर्मर लगे होते हैं, तो कभी कभी क्या होता है उनमें किसी किसी वजह से, ओवरलोडिंग की वजह से या फिर और भी रीजंस होते हैं, आग लग जाती है और वो ब्लास्ट कर जाते हैं। आपके घरों में थोड़ी देर के लिए लाइट भी चली जाती होगी, पावर कट हो जाता होगा, तो जब ब्लास्ट हो जाता है ट्रांसफॉर्मर, उससे ब्लास्ट का ब्लैथी, BLA याद कर लो, ट्रांसफॉर्मर बाय ऑटो ब्लैथी। नेक्स्ट इज टेलीविजन बाय JL बेयर्ड। टीवी अगर आपके घर में नहीं रहेगा ना, तो ओ माय गॉड, आई कांट बेयर विथ इट, मेरे को तो बर्दाश्त ही नहीं होगा, मैं कितना बोर हो जाऊंगी ना, मुझे टीवी देखना है। सो बेयर, आई कैनॉट बेयर, एंड देयरफॉर इससे BIR याद कर लो, टेलीविजन बाय JL बेयर्ड। नेक्स्ट इज WWW बाय टिम बर्नर्स-ली एंड रॉबर्ट कायल्यू। WWW का फुल फॉर्म क्या होता है? वर्ल्ड वाइड वेब ना, पूरा इंटरनेट इस पर वर्क करता है। तो आज की दुनिया में पूरा वर्ल्ड जो है वो इंटरनेट की वजह से ही तो जगमगा रहा है यानी टिमटिमा रहा है। सो WWW टिमटिमा से टिम बर्नर्स-ली। अच्छा, इसी के पैरेलली आपने एक डार्क वेब टर्म भी सुना होगा, जहाँ पे कि साइबर क्राइम्स होते हैं बड़े बड़े। तो क्राइम क्या है? एक तरीके की रॉबरी है, तो WWW को आप रॉबरी से रॉबर्ट भी रिलेट कर लो। वेल, नेक्स्ट इज एक्सरे। ये भी अगेन बहुत फेमस इन्वेंशन है, विलहेल्म कॉनराड रॉन्टगेन ने जो है एक्सरे की डिस्कवरी की थी। एक्सरे से क्या होता है, हमें जो है अपनी बॉडी के पुर्जे की पता चल जाता है कि कहाँ पे कौन सी हड्डी टूटी है, क्या प्रॉब्लम है, हर एक पुर्जे की कौन सी चीज़ बॉडी में कहाँ है, तो कौन सी चीज़ CON कौन सी चीज़ कहाँ है वो किससे पता चलता है? तो एक्सरे से पता चलता है। सो गाइज, इसी के साथ आपका जो है तीनों के तीनों पार्ट ऑफ इन्वेंशंस के अपलोड हो चुके हैं इस चैनल पे। आपका किसी भी एग्ज़ाम के लिए जो है अगर ये 3 वीडियोस आपने कंबाइन करके एक बार देख भी डाला, तो आई एम श्योर कि आप एग्ज़ाम में जाके क्वेश्चन ज़रूर कर पाओगे। रिवीजन के लिए PDF जो है हमारे टेलीग्राम चैनल पे ऑलरेडी डाला जा चुका है। सो प्लीज़ गो थ्रू इट एंड सब्सक्राइब द चैनल फॉर मोर सच वीडियोज़ इन फ्यूचर। थैंक यू।